देखो बाबू, हम आप लोग को टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैथ वाटिका मनीष में आप लोग का स्वागत है। मैथ वाटिका मनीष पर आप लोग को टेंस पढ़ाया जाएगा ये चैनल पर, और नाम तो है मैथ वाटिका मनीष। मैथ भी पढ़ाया जाएगा बट इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी वीडियो डालते रहेंगे और मैथ का तो है ही, ठीक है। स्टार्ट करें टेंस, ठीक। आप लोग यहाँ देखिए, TENS, टेंस। टेंस मतलब टेंस का होता है काल। काल है ना, काल, समझ रहे हो। टेंस मतलब काल। इसी को बोलते हैं, काल को ही बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। सबसे पहले ये जानो कि टेंस क्या होता है। टेंस काल होता है। काल, काल को ही टेंस कहते हैं, समय जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टेंस जानने से पहले आप लोग को जानना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले टेंस जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। टेंस जानने से पहले आप लोग को ये 3 चीज़ जानना ज़रूरी है, तभी आप लोग टेंस समझ पाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए। जुड़ गए ना? बहुत गर्मी है। चलिए यहाँ देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग टेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले जानो वर्ब। सबसे पहले क्या जानो? वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। बहुत लोग जानते भी होंगे, हमको पता है, बट जानते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। सबको लेके चलना है ना, सिर्फ तेज को ही लेके नहीं चलेंगे, सबको लेके चलना है। कमज़ोर से कमज़ोर, तेज से तेज, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया को ही बोलते हैं काम। क्रिया को ही क्या बोलते हैं? काम। क से क्रिया और क से काम, ठीक। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया को ही काम बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम अभी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना मेरा काम है कि नहीं है? पढ़ाना एक काम है कि नहीं है? तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? वर्ब। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीचिंग, है ना। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना काम है कि नहीं है? बोलो, पढ़ना काम है ना जी, तो पढ़ना हो गया वर्ब। खाना, अगर हम खा रहे हैं तो ये वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? काम है ना। काम जितना है सब क्या है? वर्ब है। खाना, पीना, पानी पी रहे हैं वो भी तो काम है। खा रहे हैं वो भी तो काम है। लिख रहे हैं वो भी तो काम है ना। लेटर लिख रहे हैं वो भी तो काम है कि नहीं है? तो ये सब हो गया काम, वर्ब। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है बाबू? काम है। वही काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब सबको समझ में आया? देखिए, अधिकतर वर्ब में अंतिम में ना लगल रहेगा। देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए, खाना, पीना, है ना, उठना, ना है कि नहीं? ना है ना, ना। यानी ज़्यादातर वर्ब में क्या लगा रहता है? ना। उसी से समझ में आ जाता है कि वर्ब है। शॉर्ट पहचानने का नियम। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं, सोना काम है, उठना काम है, बैठना काम है, ये सब क्या है? काम है। तो ये हो गया वर्ब। सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ें, ठीक। यहाँ देखो, वर्ब तो सबको समझ में आ गया, जितना भी काम है वर्ब। अब बताओ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम जो कर रहा है, समझ में आ रहा है? एक्शन, एक्शन मीन्स काम। एक्शन को जो कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मनीष। तो मनीष हो गया सब्जेक्ट। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम।
तो तुम हो गया सब्जेक्ट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, यानी मतलब काम जो कर रहा है वही हुआ सब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल से सब्जेक्ट कौन हुआ, जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई नेम, ये सब क्या हुआ सब्जेक्ट। समझ में आए? अगर हम बोलेंगे एग्जाम्पल समझो, अगर हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे हम लोग खेल रहे हैं, तो खेलने यहाँ तो वर्ब हो गया खेलना, खेलना वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, रहेगा था बोल, खेलना वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, बी। समझ में आया सबको? अगर हम बोलेंगे कि तुम लोग हंस रहे हो, हंसना वर्ब है, लेकिन बताओ कौन हंस रहा है, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम बोलेंगे कि वे लोग बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी करना हो गया वर्ब, कौन बदमाशी कर रहा है, वे लोग, वे लोग हुआ सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? अगर हम बोलेंगे कि वह नाच रहा है, तो नाचना हुआ वर्ब, नाचना काम है ना जी, तो वही हुआ वर्ब। और नाचने का काम कौन कर रहा है, ही, कौन कर रहा है, ही, तो ही हुआ सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया। वर्ब होते हैं दो थी, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। वो हम वर्ब जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोग को ये बताया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि वर्ब समझा दिए, सब्जेक्ट समझा दिए, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट जानते क्या हुआ, जैसा अगर हम बोलेंगे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बताओ बाबू यहाँ वर्ब कौन हुआ, पढ़ना। वर्ब कौन हुआ, पढ़ना। पढ़ काम वही ना है, पढ़ना, पढ़ना हो गया वर्ब। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं हुआ सब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है मगर क्या पढ़ रहा है, किताब, तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब बताओ, ये एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। यहाँ देखना, एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। सबका ध्यान, यहाँ देखो बाबू, एग्जाम्पल सब्जेक्ट और एक वर्ब बताएं और एक ऑब्जेक्ट बताएं, है ना। तीन चीज़, टेंस जानने से पहले ये तीनों जानना जरूरी है। वर्ब मतलब हम क्रिया बता दिए हैं, है कि नहीं। अगर हम एग्जाम्पल बोलेंगे मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश जब हम आ गए तो इंग्लिश से डरना बिल्कुल नहीं। इंग्लिश चुटकियों का है, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, बताओ बाबू, मैं पटना जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है, मैं पटना जाता हूँ। हम आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये किस टेंस का है, टेंस की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ जो पढ़ाए हैं उसी में पूछताछ करेंगे, है ना। आगे नहीं बढ़ना है, बस जितना पढ़ा है उसी के अनुसार सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। याद होगा, कन्फर्म याद होगा। देखो, मैं पटना जाता हूँ, तो बताओ बाबू इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, क मतलब क्रिया, क मतलब काम, तब वर्ब हो गया जाना। जाना काम है कि नहीं है, आना काम है कि नहीं है, खाना काम है ना, तो वही जाना काम हो गया। ये क्या हो गया बाबू, वर्ब, क्रिया हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? किसी को परेशानी, किसी को पीड़ा, किसी को दर्द, किसी को नहीं, ठीक। यहाँ देखो, अब जा रहा है बट कहाँ जा रहा है बाबू, पटना, तो पटना जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट हो गया पटना। हुआ कि नहीं हुआ? किसी को परेशानी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोलेंगे कि राम कहानी लिख रहा है, राम कहानी लिख रहा है, तो बताओ बाबू, सब ध्यान से सुनना,
ध्यान से बताओ, इसमें वर्ब कौन हुआ? लिखना। लिखना काम है कि नहीं है? जो काम है वही तो वर्ब होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? लिखना वर्ब हो गया। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? ये राम चोट्टा कर रहा है, तो राम हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसी को परेशानी? अब लिख तो रहा है, बट क्या लिख रहा है? कहानी लिख रहा है, तो यही हो गया ऑब्जेक्ट। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को पीड़ा, किसी को नहीं? दिक्कत हो तो बोलना, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है? मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, ठीक? हाँ, बताना बाबू। ये 2 एग्जाम्पल से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लास में आप लोग को सिर्फ यही समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये समझने के लिए अब एग्जाम्पल 2 को दिए और देने वाले हैं। 1-2 एग्जाम्पल से समझने वाला नहीं है, समझ गया? इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम तो अभी एग्जाम्पल करा देंगे, आप लोग का क्या काम बनता है? आप लोग एक कोई भी ट्रांसलेशन बुक, ये नहीं कि यही बोला, मतलब कोई भी ट्रांसलेशन बुक उठाइए, बहुत सारा ट्रांसलेट उसमें दिया रहता है। टेंस उलटिए, टेंस में आप लोग का बहुत सारा सेंटेंस दिया रहता है। मैं खाता हूँ, हुआ जा रहा, हुआ जा चुका है, हुआ पटना जा चुका, हुआ दिल्ली जा चुका, हुआ 2 दिनों से पढ़ रहा। तो ये सब जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में आप लोग गोल करके, मतलब उसको पहचान के वहाँ ट्राई कीजिए। एक एक्सरसाइज डेली उस पर बनाना नहीं है। आई ईट ए मैंगो, ये सब बनाना नहीं है, सिर्फ पहचान करना है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। 1 से 2 एक्सरसाइज कर दीजिएगा, आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो बताइए, यहाँ पढ़ा दिए और उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तो समझने किसी को दिक्कत है? कोई सी को दिक्कत नहीं। देखो एग्जाम्पल दूसरा देखो। अगर हम बोलेंगे वह नाच रही है, ठीक है? वह नाच रही है, तो बताओ बाबू, इसमें वर्ब कौन? 1 मिनट, हाँ, इसमें वर्ब कौन है? नाचना। काम कौन है? नाचना। यही हुआ ससुरा वर्ब। यही क्या हुआ? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, बोले ना, क्रिया काम को कहते हैं क्रिया। क से क्रिया, क से काम, है ना? तो नाचना हो गया वर्ब। अब बताओ बाबू, नाचने का काम कौन कर रहा है? वह। यही चोटवा हो गया सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम बोलेंगे, देखो वो ऑब्जेक्ट वाला देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि सीता, अगर हम बोलेंगे सीता, तुम क्या कर रहे हो बाबू? इधर आओ, डोंट डिस्टर्ब। देखो यहाँ, सीता कहानी, एक कहानी वाला दे ही दिए से, दूसरा देते। सीता आम खा चुकी है। हमको ये नहीं जानना है अभी कि कौन टेंस है, वो हम आगे जानेंगे। अभी सिर्फ आप लोग को ये जानना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस यही 3 चीज़ समझना है। उसके बाद हम लोग आएंगे टेंस पर। समझ में आ रहा है? अब सब्जी में आप लोग जानेंगे ही नहीं कि क्या क्या लगता है, और सब्जी बनाने लगिएगा तो बताइए होगा कि नहीं? गड़बड़ होगा। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ जाइएगा ना, फिर टेंस नहीं समझ में आएगा, उसका बाप समझ में आएगा। टेंस क्यों नहीं समझ में आएगा? यहाँ देखो, सीता आम खा चुकी है, तो बताओ बाबू, खाना वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? खाना काम है कि नहीं है? काम को ही तो हम बोले वर्ब, बोले कि नहीं बोले? सब बताओ, खाना को बोले वर्ब कि नहीं बोले? अब बताओ, खाने का काम कौन कर रही है? सीता। यही ससुरी हो गई सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब खा तो रहा है, बट क्या खा रहा है?
आम खा रहा है, यही आम हो गया ऑब्जेक्ट। किसी को समझने में परेशानी? किसी को समझने में परेशानी नहीं है। अभी कुछ नहीं समझना है कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस का वाक्य है, कौन सा। अभी सिर्फ ये समझना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक क्लास में सब चीज़ नहीं पढ़ा दिया, एक क्लास में सब चीज़ बता देंगे तो दिमाग से ऊपर उड़ जाएगा। इसलिए हल्का हल्का डेली खाइए, एक ही बार खाइएगा तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। मैथ वाटिका आपके लिए इंग्लिश का बैच लाया है। सबसे पहले टेंस से स्टार्ट किए हैं, बहुत बच्चों का डिमांड था, इसको देखते हुए टेंस से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, बस आप लोग का प्यार बना रहे, ठीक है। हाँ देखो, ये एग्जाम्पल समझ गए, और एग्जाम्पल दें। देखो बाबू, और एग्जाम्पल देते हैं। देखो, राम सो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे तुम लोग दिल्ली जाते हैं, पटना ने दिल्ली जा चुकी हो। तुम लोग दिल्ली जा चुके। ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर। कोई इधर उधर नहीं देख, इधर उधर देखेगा देखते रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब आप लोग को टेंस पढ़ाएंगे, उसमें स्ट्रक्चर बताएंगे, बनाने का नियम बताएंगे, तो आप लोग कहिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। इसलिए सबसे पहले हम लोग आपको स्टार्ट किए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। आप लोग की सहूलियत को देखते हुए आप लोग को हम स्टार्ट किए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ सर, आ गया, समझ आया ना रे। देखो यहाँ है राम सो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ सोना काम है कि नहीं है? है। सोना हो गया वर्ब, सोना क्या हो गया? वर्ब। समझ में आ रहा है। वो सोना ना है जो जाके अंगूठी बनाता है, रिंग बनाता है, वो सोना ना है। सोना मने स्लीपिंग, सोना मने स्लीपिंग। सोने का काम कौन कर रहा बाबू? राम। राम हुआ सब्जेक्ट। अगर सोने का काम मैं करूँगा तो मैं हुआ सब्जेक्ट। अगर सोने का काम गधा करेगा तो गधा हुआ सब्जेक्ट। अगर सोने का काम तुम लोग सियार करेगा तो सियार हुआ सब्जेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, सेकंड सेंटेंस है तुम लोग दिल्ली जा चुकी हो, ठीक है। तुम लोग दिल्ली जा चुकी, यहाँ वर्ब कौन है? जाना है कि नहीं है? क्यों वर्ब है? क्योंकि जाना एक काम है, आना काम है, खाना काम है, पीना काम है, ये जाना काम है, तो जाना हो गया वर्ब। ये जाना नहीं, वो गांव जो जाना है, बिहार से जाता है ना, वो जाना नहीं। जाना मतलब जाना, समझ में आ रहा है? ये हो गया वर्ब। अब जाने का काम कौन कर रहा है बाबू? तुम ही लोग बताओ। जाने का काम यहाँ कौन कर रहा है? तुम लोग। यही हुआ सब्जेक्ट। किसी को परेशानी, किसी को समस्या, किसी को पीड़ा, किसी को दर्द नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जा चुकी, जाने का तो काम है, बट जाने का काम कौन की है? तुम लोग। तुम लोग हुआ सब्जेक्ट। अब गई, जा चुकी है, कहाँ जा चुकी है? दिल्ली। यही दिल्ली हो गया ऑब्जेक्ट। ये दिल्ली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इतना सारा एग्जाम्पल से, यानी 5-6 एग्जाम्पल हुआ होगा, है ना। तो 5-6 एग्जाम्पल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप लोग का काम है इस पर रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करोगे? जो मैं बताता हूँ। रिवीजन आप लोग को कैसे करना है, देखो बाबू, ट्रांसलेशन कोई बुक उठा लो, ठीक है ना। ट्रांसलेशन कोई बुक उठा लो, उसमें बहुत सारा सेंटेंस दिया रहता है, वह जाता है, वह पटना जाता है, वह बीमार है, वह बहुत सारा दिया रहता है सेंटेंस, ठीक है। उसी से बनाना नहीं है ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन बनाने आप लोग को नहीं करें। हम, मेरा कहना है
कि ट्रांसलेशन जो उसमें दिया है उसी में आप पहचानिए कि वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब पहचानना है। 1-2 एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छी पकड़ हो जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को परेशानी? समझ लो, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो, यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत है तो परेशानी? ठीक, और यहाँ तक हो गया। आज ये क्लास में, ये वीडियो में आप लोग को सिर्फ यही पढ़ाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में टेंस पर उतर जाएंगे, है कि नहीं? सबसे पहले जानोगे सब्जी में क्या क्या लगता है, तब तो सब्जी बनाओगे। कि सब्जी ऐसे बनाओगे, आलू प्याज सब एक के बाद डाल दोगे? हाँ, सबसे पहले उसका मटेरियल जानना चाहिए। तो टेंस का मटेरियल ये हो गया। अब उतरेंगे टेंस की पटरी पर। अब बस इतना समझ में आ गया सबको? अब मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी? यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी नहीं ना? अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक।